Hello, student. I have heard that you are thinking that why I am not doing this thing, why I can't do this one, why I can't do that one. So why I am getting this much marks in examination? I have tried so many times, even though I am getting less mark. These questions arise in your mind. हाँ, आप लोगों के दिमाग में हमेशा आता है ना, मैं पढ़ता हूँ फिर भी मार्क्स कम आते हैं. हाँ, एग्जाम में मैं भूल जाता हूँ. आता है ना. अभी बहुत से बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं 10th और 12th के, और कुछ बच्चों के हो भी रहे हैं, यूपी बोर्ड के बच्चों के हो भी रहे हैं. तो आपके दिमाग में हमेशा यही आता है कि मैंने तो पढ़ा था, मैंने लिखा भी था, पर मार्क्स नहीं आए. डू यू नो व्हाई? ओके, सो आज हम ऐसा एक आपको मंत्र कहिए या फिर ट्रिक कहिए, आई विल गिव यू. व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है बेटा. जब आप ध्यान से इसे सुनेंगे और इस चीज को फॉलो करेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे बेटा. आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा. एंड आई एम सेइंग प्रैक्टिकली, आई हैव सीन मैनी ऑफ देम. हाँ, बहुत लोगों ने ये चीज को करके सफल हुए हैं और प्रैक्टिकली हम बता भी रहे हैं आपको. ठीक है, हम ऐसे ही कुछ भी नहीं बताते हैं, जब हम सेटिस्फाई होते हैं तभी उसको हम बताते भी हैं. आपको अच्छे से पता होगा कुछ बच्चों को. ठीक है, सो आज हम आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं. स्टोरी सुनाएंगे नहीं, बता रहे हैं. आप लोगों ने सुना होगा ये टॉर्टोइज और रैबिट का, बहुत बार सुना है. पर इसमें ये कहा गया है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. कहा जाता है ना, एक कोई भी सामान है उसे देखने का नजरिया अलग अलग होता है. आप उसे किसी भी तरह से, आप जैसा सोचेंगे वैसा आपको दिखेगा. सही है ना. हाँ, जब आप दुखी होते हैं तो आपको चारों तरफ सब बेकार लगता है कि नहीं लगता है. हाँ, सबकी बातें बेकार लगती है. वो चाहे अच्छा ही बोले, लेकिन जब आपका मूड खराब रहता है तो सब बेकार लगता है. लेकिन जब आपका मूड अच्छा रहता है तो सब अच्छा लगता है. सही है ना. तो वैसे ही बेटा चीजें तो सब वही रहती है, बस हमारे थॉट चेंज हो जाते हैं. ठीक है, तो हमें हमारे थॉट पे कंट्रोल करना है. कैसे करना है ये हम बताएंगे आपको. अब हम आपको ये बता रहे थे कि ये टॉर्टोइज और रैबिट की जो स्टोरी है, क्या है वो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. यही कहा जाता है हमेशा. लेकिन मेरे हिसाब से वो भी सही है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ और ही है कि हमारा जो काम है, जो एम है, वहां तक जब तक हम ना पहुंचे हमें रेस्ट नहीं करना चाहिए. आप लोग करते क्या हैं बेटा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, रियली आप लोग बहुत अच्छे हैं बेटा. लेकिन उसमें थोड़ी सी एक कमी है. अगर आप उस कमी को दूर कर दें तो यू विल बी द बेस्ट. आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग करते क्या है, आज आपने फटाफट इसको कर लिया. कई दिनों के काम एक ही साथ लेके बैठ जाते हैं करने के लिए. इज इट पॉसिबल? हाँ, बोलिए, इज इट पॉसिबल? आप फटाफट उसे कर लेते हैं तो आपके माइंड पे वह जाता तो है, जितनी जल्दी जाता है उतनी ही जल्दी वह निकल भी जाता है. तो किसी भी चीज को बनाने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है. आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, अगर वो फटाफट एक दीवार बनाते हैं, ठीक है, एक वॉल हम बना रहे हैं, वे पुटिंग द ब्रिक्स वन above one by one, so it will fall down. You have to give them rest.
वो मैसन क्या करता है, उस दीवार को कुछ दूर बनाने के बाद छोड़ देता है रेस्ट लेने के लिए। अगर वो एक ही दिन में पूरा दीवार बनाए तो दीवार तुरंत गिर जाएगा बेटा, वो टिकेगा नहीं। सो दीवार कुछ बना के उसे रेस्ट किया जाता है, फिर आफ्टर 1 डे और 2 डे फिर उस पर किया जाता है, उसको रेस्ट करने के लिए दिया जाता है। वैसे ही हमारा माइंड भी है, अगर हम तुरंत पूरा काम कर दें तो वो ऑब्जर्व पूरा एक ही साथ आप बैठ जाते हैं। हमने कई बच्चों को देखा है, दे आर नॉट डूइंग द वर्क, ओके आई विल डू इट टुमारो, ओके आई विल डू इट लेटर ऑन, ओके आई विल डू इट। नो, दिस इज नॉट अ राइट वे, दिस इज द मेन रीजन, दिस इज द मेन रीजन, यही मेन रीजन है आप लोगों का। अच्छा मैं बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, और एक ही साथ करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, करते हैं, बट नॉट इन द टाइम। और आप लोगों को सबसे जरूरी है टाइम का वैल्यू पहचानना। आप लोग जब टाइम का वैल्यू पहचानने लगेंगे देन यू विल बी द बेस्ट। सो वैल्यू द टाइम, आप टाइम को वैल्यू दीजिए और डू इट इन प्रॉपर टाइम टेबल। कुछ भी हो, अगर आप टाइम टेबल से करते हैं देन यू विल बी द विनर। आप विनर बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना। सो टाइम टेबल, सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाइए और मॉर्निंग में एट 4 o'clock जगना सीख जाइए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट फॉर स्टडी ओनली, हमारी ये बॉडी पूरा नेचर से बना हुआ है ना, तो हमें नेचर को ही फॉलो करना चाहिए। अगर हम नेचर को फॉलो करते हैं देन इफ आवर बॉडी विल बी फाइन, वी विल बी फाइन। तो आप लोगों को करना क्या है? आप सोच रहे होंगे अभी तक तो कुछ नहीं बताया, हम धीरे धीरे कई चीज बता चुके हैं बेटा आप लोगों को। नंबर फर्स्ट इज मेक ए प्रॉपर टाइम टेबल। नंबर फर्स्ट, मेक प्रॉपर टाइम टेबल। नंबर सेकेंड, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नंबर थर्ड इज डू योर वर्क रेगुलरली, don't make gap, okay? And the last one is that whatever you are learning, you write down that one at least 3 to 4 times or more than। आप अगर लर्न करते हैं, उसे लिखते हैं, फिर लर्न करते हैं, फिर लिखते हैं, you will never forget, कभी नहीं भूलेंगे बेटा। You will not do the any mistake, आपसे कोई मिस्टेक भी नहीं होगा, ठीक है? So wish you all the best.